वेलकम टू द earexamkey.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट जो है क्या, यूनिट डिजिट। एग्जाम में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट निकाल के बताइए, यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। ठीक है, अब तो लास्ट 2 डिजिट भी पूछने लगे हैं। ठीक है, उसे भी डिस्कस करेंगे हम इसी पार्ट में। आपसे ये पूछता है 10th डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट 3 डिजिट बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ही होता है कि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो सके। उससे कम टाइम में सॉल्व हो सकता तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि आपको उसका सही तरीका ना पता हो। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सॉल्व करने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, ठीक है, या फिर आप नए हैं तो आपको लगता है 1.5-2 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए, क्योंकि फिर आपको उसका सही तरीका नहीं पता। सही और सटीक अप्रोच ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। हो सकता है एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हों जिनकी सही अप्रोच आपको अभी ना पता हो, और 80 क्वेश्चंस की आपको सही अप्रोच पता हो जिन्हें आप विद इन 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप 80 क्वेश्चंस कर लें, हो सकता है आप 60 कर पाए, 65 कर पाए, 70 कर पाए, जो भी कर पाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट का तो नहीं होगा, कुछ कम समय के भी होंगे। ठीक है, कुछ 1 मिनट से 1-2 सेकंड ऊपर भी हो सकता है, उसमें भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे, जो क्वेश्चन आपको सही लगते हैं, आपको लगता है कि ये इनकी सही अप्रोच मुझे पता है, विद इन 1 मिनट में आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, या 30 सेकंड में आंसर निकालूंगा, 10 सेकंड में आंसर निकालूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जब क्वेश्चन लगता है कि आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे 1 मिनट में, आप क्वेश्चंस को स्किप कर दें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या उस क्वेश्चन का तरीका नहीं है 1 मिनट में सॉल्व करने। हो सकता है वो तरीका शायद आपको याद ना हो, पता ना हो, या फिर उस समय याद ना आ रहा हो आपको, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो देखिए यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले तो सीखना निकालने सीख जाते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई क्वेश्चन लिखा है 23 × 34 × 789 × 379 8 683, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, 683 ये क्वेश्चन, और आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट बताइए इसकी क्या होगी। तो बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अब इतना तो पता ही होगा कि सबको गुणा तो नहीं करना होगा, सबको मल्टीप्लाई तो नहीं करना होगा तब यूनिट डिजिट निकलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी लास्ट डिजिट उठानी है, इसकी लास्ट डिजिट उठानी है। जैसे 3 4 = 12, कितना है 12। अभी 2 को उठाया लास्ट डिजिट 12 में से, 12 9 = 108 होते हैं, 108। फिर से लास्ट डिजिट को उठाया 8 = 64। फिर से आपने लास्ट डिजिट को उठाया 4 3 = 12। तो ये जो 2 आया, ये 2 आया लास्ट में, 2 जो आया है वही क्या है, आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कोई मल्टीप्लिकेशन करना आ गया कि 3749 मल्टीप्लाई बाई 423 × 3861 9875, कुछ ऐसे नंबर आपको दिए गए। ठीक है, और आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कैसे करेंगे, 9 3 = 27 होगा। यहां से आपने 7 के उठाया और 7 मल्टीप्लाई आपने क्या किया 1, फिर से 7 आ जाएगा, फिर 7 5 = 35। तो जो लास्ट में जो 5 आया वही क्या आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, मतलब लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए और आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे ऐसे कर लो 3 4 = 12, 12 9 = 108, 108 ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करते सीधे आंसर आते जाएंगे, कोई आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है ये तो। ठीक है, और शायद ये एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक है, एग्जाम में कुछ ना कुछ तो ऐसा पूछा जाएगा जिससे आपके दिमाग को घुमाया जा सके। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं।
देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 347 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 473 की पावर 3 इंटू 624 की पावर 4 डिवाइड बाई प्लस 411 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाई 4715 पावर 43। इसकी आपको बताने की यूनिट डिजिट क्या होगी। इन दोनों को प्लस किया जाए तो अब यूनिट डिजिट क्या होगी। ये तो बड़ा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। बात समझ आई नहीं है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इतनी छोटी छोटी पोर्शन को लेके चलते हैं। पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 का लिखो जी आप सीधे 9, ठीक है। 7 के स्क्वायर 49 का लिखिए सीधे क्या 9। 3 का क्यूब कितना 9, तो आपने सीधे लिख दिया 9। 4 का पावर 4, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 फिर 16 कितना 6 है, लास्ट में आएगा कितना 6। 9 9 से 81 और 1 6 से 6, तो यहां से तो आ गई यूनिट डिजिट 6। इस वाले पोर्शन से आ गई 6। अब देखिए 1 की पावर कितनी भी कर दो यूनिट डिजिट कितनी रहती है 1 ही रहती है। 5 की पावर कितनी भी कर दो यूनिट डिजिट कितनी रहती है 5 ही रहती है, तो आपने लिख दिया 5। तो 6 प्लस 5 कितनी आ गई 11 और आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी थी 11 से यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1। बेहद आसान है, बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको करने की देरी है। क्वेश्चन देखिए डरना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और ये कोशिश आपको अभी करनी है। आज अब कोशिश करेंगे तो एग्जाम में तो बड़े आराम से अच्छा बेहतर कर ही पाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले कोशिश करना तो स्टार्ट करिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, ठीक है, जरूर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 476 की पावर 343 प्लस मल्टीप्लाई 789 की पावर 62 माइनस 32 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 691 की पावर 348। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जरा सॉल्व करके बताइए कितना होगा, ठीक है। 1 मिनट वीडियो पॉज करिए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व जरूर होना चाहिए, ठीक है। सोचिए किस तरीके से सॉल्व हुआ, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तभी तो आप अपने माइंड की लेवल को उस ऑप्टिमम लेवल पर लेके जा पाएंगे। इस माइंड की लेवल का आपको एक ऑफिसर बनने की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। कोशिश करिए सीखने की, समझने की, सोचने की। चलिए हो सकता है आपने ट्राई किया होगा, आपका कोई ना कोई आंसर जरूर आया होगा, ठीक है। और या फिर आप नहीं कर पाए होंगे, दो ही केस होते हैं। दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन जरूर देखना है कि किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 की पावर कोई भी हो, 6 की पावर कोई भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। 6 की पावर कोई भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। 6 के स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है।
अब स्क्वायर और क्यूब में पावर आ गया, आगे भी वही आती रहेंगी, ठीक है। 9 की पावर 62। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यूब फिर से कितना होता है 729। तो 9 की पावर जब इवन होगी, 9 की पावर जब इवन होगी तो हमेशा ये यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1, और 9 की पावर जब ऑड होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9। इसी आपको छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी डिटेल में लास्ट में एक समराइज करेंगे तब आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी, बस आपको सीखते हुए चलना है इसे, ठीक है। तो ये 9 की पावर इवन है और तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 1 की पावर कुछ भी कर लो कितना आएगा 1, कितना है 6 माइनस 4। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ गई, यूनिट डिजिट कितनी आ गई है 2 आ गई, ठीक है। तो बात क्लियर समझ आई होगी, ठीक है। आसान सा है, ठीक है, बेहद आसान है, ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, ठीक आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने यूनिट डिजिट सीखी कि कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें आपको बताया कि 9 की जो इवन पावर होती है उसमें यूनिट डिजिट 1 होती है, 9 की जो ऑड पावर होती है उसमें यूनिट डिजिट 9 ही रहती है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि 6 की डिजिट चेंज नहीं होती चाहे कोई पावर हो, 1 की डिजिट चेंज नहीं होती कोई पावर हो, 5 की डिजिट चेंज नहीं होती। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें बातें की, ठीक है। एक कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाए हम कि आखिर किस में क्या होता है। तो हमने यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो देख लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि किसमें होता क्या है, कि पावर के केस में यूनिट डिजिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट इन टर्म्स ऑफ पावर, मतलब पावर के यदि क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको किस तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं उसे सीखने समझने के लिए। तो आपको कुछ डिजिट ध्यान रखनी है, जैसे 1, 5, 6 और 0। ये जो 4 डिजिट हैं 1, 5, 6 और 0, ये 4 डिजिट हैं, इनकी कोई भी पावर क्यों ना लगा दी जाए, कोई भी पावर क्यों ना लगा दी जाए, इनकी यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इनकी पावर हम 1 लगाएं, 5 लगाएं, 8 लगाएं, 6 लगाएं, ध्यान रखना। लेकिन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, कौन से नंबर, नेचुरल नंबर यदि पावर में इनके आते हैं तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि इनकी पावर 0 कर दी जाएगी, मान लीजिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा है, ऐसे लिखा है 225 और उसकी पावर 0 कर दी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है, हमेशा वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन यदि यहाँ पर 0 की जगह पर हम कहें कि हमने 0 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 789 लिख दिया, या कोई पावर लगा दी, तो इसकी डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी, हमेशा क्या रहेगी 5 ही रहेगी और चेंज नहीं हो सकती। किसी की पावर 0 होगी तो डिजिट क्या होगी 1 होगी। अदरवाइज इन नंबर्स की पावर कोई भी हो, हमेशा आंसर में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, सेम नंबर आएगा, ठीक है। नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे देखते हैं जरा, देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, 376 पावर 429 मल्टीप्लाई बाई 845 की पावर 7892 मल्टीप्लाई बाई 36141 पावर 223। हमने कोई भी नंबर लिखे और उनकी कोई पावर है बस, लेकिन हमने देखा क्या कि यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 1 है। तो इसकी यदि यूनिट डिजिट निकालनी हो हमें, पूरे इस एक्सप्रेशन की यदि हमें यूनिट डिजिट निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 6 ही रहेगी, 6 है। यहाँ 5 है तो पावर हमें देखनी नहीं कितनी है, 5 ही रहेगी, और यहाँ पर 1 है तो पावर कितनी रहेगी, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। 6 5 से कितना हो गया 30, और 30 की यूनिट डिजिट कितनी आ गई 0, ठीक है। बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जब भी 5 और 2 का कोई मल्टीपल आया था हमेशा यूनिट डिजिट क्या होती है 0 ही हो जाती है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये समझ में आया
कि जब भी आपके पास सामने ये डिजिट दिखाई देंगी यूनिट प्लेस पर 1560, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी कभी भी चेंज नहीं होगी। हम कह सकते हैं नो चेंज, या फिर कह सकते हैं यूनिट डिजिट विल बी अ सेम नंबर। यूनिट डिजिट विल बी अ सेम नंबर, जो नंबर है वही क्या रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दो नंबर और हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक तो है क्या 4 और एक क्या है 9। यदि 4 की इवन पावर हुई, यदि 4 की कैसी पावर हो, इवन पावर हो, तो यूनिट डिजिट रहती है 6, और ऑड पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या रहती है, 4 ही बनी रहती है। ठीक है, यदि इवन पावर हो तो क्या होती है, यूनिट डिजिट 6 होती है, और यदि ऑड पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या रहती है, 4 होती है। यदि ऐसी 9 के केस में यदि इवन पावर हो तो यूनिट कितनी रहती है, 1, और ऑड पावर तो कितनी रहती है, 9। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप करके देख लीजिए। जैसे आप 1 का करके देखें, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का पावर कितनी करते हैं, हमेशा 1 रहता है, यूनिट डिजिट नो चेंज। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यूनिट डिजिट 5 है। क्यूब कितना होता है, 125 होता है, यूनिट डिजिट 5 है। 5 की पावर 4 करें तो भी कितना 625 होता है, तो हमें यूनिट डिजिट 5 ही है, तो ये समझ में आया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 ही है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, तो कितना हो, यूनिट डिजिट 6 रहेगी। आप जैसे 6 × 6 36 होगा, फिर इंटू 6 करेंगे 36, यूनिट डिजिट कितनी है, 6 ही रहेगी, ऐसे 0 ही केस में। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ऐसे करके देख लीजिए, देखिए 4 × 4 लिखा, कितना है, 16। अब हम कहें कि 4 × 4 किया, इसका मतलब क्या ये नहीं है 16 × 4, 4 6 कितना गया, 20। आगे चाहे जो भी आएगा, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6 और 4। फिर से जो भी यहाँ पर आएगा वह 64 आएगा, आपको पता है 64 मल्टीप्लाई बाई 4 का है, तो 4 4 से फिर से कितना आ गया, 16 आ गया। अब आगे चाहे नंबर कोई भी आए, हमें नहीं मतलब है, लेकिन लास्ट में यूनिट क्या है, 6 है। तो 6 4 6 4 6 4 ऐसे चलता रहेगा। इवन पावर आएगी 6, ऑड पावर आएगी तो 4। ऐसे ही सेम 9 के केस में, 9 के स्क्वायर हुआ 81, 9 का क्यूब हुआ 729, फिर 9 का पावर 4 करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट की जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही 9 के केस में भी चलता रहेगा, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 4 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3896 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 283। ठीक, आपसे पूछा इसकी यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यदि सेम बेस हो और मल्टीप्लाई में हो तो ये डिजिट जो पावर्स होती है वो क्या होती है, एडिशन, सम हो जाती है। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर देख रहे हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, लास्ट में क्या है 4। अब किसी नंबर के साथ 4 है, सम करके चाहे जो भी आएगा, लेकिन नंबर तो इवन होगा। नंबर कैसा होगा, इवन होगा, और इवन के केस में डिजिट कितनी होगी, 6। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ध्यान रखना है, पावर्स का सम किया हमने क्या किया है, 2 + 3 + 3896 + 283, तो बराबर जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो हमने ऐसे ऐड करे होंगे, यहाँ नीचे 4 लिख रहे होंगे, ऊपर 1 कैरी जा रहा होगा, फिर आगे ऐड करने की जरूरत नहीं, आपको पता चलेगा 4 लास्ट में कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो हमारी समझ में आ गया कि नंबर कैसा होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। बात क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 और 4 की पावर 100 तक है चला है। आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, चलिए 10 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
आसान कर देते, थोड़ा सा 10 तक कर देते हैं। आपको बताएं इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की। चलो सॉल्व करके बताएं। वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर सोचें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ना समझ में उसके बाद सॉल्यूशन देखें, पहले ट्राई करें। चलिए उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा और आपका कुछ ना कुछ आंसर जरूर आया होगा। हो सकता है आंसर 4 आया हो सकता है आंसर 6 आया हो सकता है आंसर कुछ इनसे भी अलग आया हो। देख लेते हैं। देखिए यदि आपका आंसर 4 और 6 आया है या 4 आया है 6 आया है तो आंसर आपका गलत है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, यदि आपका आंसर 4 और 6 आया तो आपका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आया ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ठीक है, आपने किया है वो ठीक है, लेकिन हो सकता है आंसर क्या है, गलत है। 4 और 6 तो आंसर नहीं है। ठीक है, इन दोनों के अलावा ही आंसर हो। देखिए कैसे 4 की क्या है, ऑड पावर है 4, फिर हमने ऐड किया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 4 का क्यूब किया कितना होता है 64, फिर 4 की पावर 4 है तो लास्ट में तो 4 आएगा, नीचे इधर क्या आ रहा है उससे छोड़ दीजिए। 4 की पावर 5 है, फिर से आएगा यहाँ पर 6, सॉरी यहाँ 6 और यहाँ 4, ऐसे करके हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, नहीं पावर था 10। अच्छा देखिए 4 और 6 10, 14, 20, मतलब हर एक पेयर क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। ठीक है, हर एक पेयर क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। ठीक है, हर एक पेयर क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। तो आपको पता है कि जब इन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट में डिजिट आएगी, वो लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ आई नहीं आई? एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ऐसे ऐड करो 4 और 6 10। ठीक है, तो इतने पोर्शन की यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0। ऐसे ही इस पोर्शन क्या आ गई, 0। ऐसे ही आगे कितना 5 बार 0 आ जाएंगे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0 ही हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ आए? देखिए 3 और 7 लिखिए, 283 और 757 ऐसे लिखो। अभी 3 और 7 है, इसका मतलब 3 और 7 थोड़ी होगी, यानी 0 होगी नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर 4 और 6 से लास्ट में आते रहेंगे तो यूनिट कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, एक आध एग्जांपल और समझते हैं तो आंसर आपका आया। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, ये ठीक ठीक आपको बताना है इसमें कि आपकी यूनिट एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, जरा सॉल्व करके बताइए। आंसर मिला कुछ? ठीक है, 6 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, आपका सही है गलत है जैसा है, ठीक है, किस तरीके से आपका आया वो सारी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 की पावर कैसी है, ऑड है। ठीक है, यहाँ पर 6 की पावर कैसी है, ऑड है। ऑड हो या इवन हो, 6 की केस में हमेशा यूनिट 6 ही रहती है। आपको 6 और 6 ऐड करते जाना है। अब कितनी बार, 1 से लेकर 49 तक कितने ऑड नंबर होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 49 ऑड नंबर कितने होंगे, 25। ठीक है, 1 है 3 है 5 ऐसे चलते रहेंगे। मतलब 1 से लेकर की 50 तक गिनती में 25 ऑड नंबर होते हैं और 25 इवन नंबर होते हैं। ठीक, होते हैं नहीं होते? 49 तक है तो इवन नंबर हम कह सकते हैं कि 24 ही रखे होंगे, अगला 50वां होगा इवन नंबर। ठीक है, लेकिन ऑड नंबर कितने होंगे, 25। तो आप कह सकते हैं कि आपने 6 को कितनी बार ऐड किया होगा, 25 बार। ठीक है, हम कह सकते हैं हम 25 6 बार ऐड करें या 25 6 ऐसे लिख दें। 25 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा, इतना हमें पता है। आप 6 को 6 जोड़ रहे होंगे 25 बार तो 150 आएगा। 0 तो लिख रहे होंगे, उससे 15 कैरी कर रहे होंगे, 15 कैरी किया, उससे मतलब नहीं। आपको तो आज से देखिए, इससे देखिए लास्ट में यूनिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। बात समझ आई नहीं? यूनिट कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। इस चीज़ को आपको समझना था, सीखना था। ठीक है, क्लियर हुई ये बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे कि 6 4 और ये वाले 9 वाले। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4
4 5 और ऐसे चलता रहा कहाँ तक 4 की पावर 99 और प्लस 9 की पावर 100 ऐसे चला है। ठीक है, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर बताना है कि सॉरी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये बताना आंसर ये बताना यूनिट डिजिट बतानी है कि यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, सॉल्व करके बताइए जल्दी से। ठीक है, ब्रेक लीजिए थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व किया होगा आपने। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मतलब ये एक्सप्रेशन कंटिन्यू चल रहा है। देखिए 4 की पावर सारी कैसी है, ऑड है, तो 4 की पावर ऑड होती है, 4 ही 4 ऐड करते रहेंगे हर बार। 100 तक की गिनती 50 बार आ जाएगा, तो 50 बार ऐड करेंगे तो कितना लास्ट में 50 गुणा 4 कितना 200 आना है, तो कितना 0 आएगा। 9 के स्क्वायर के इसमें कितना आता है 1 आता है। अब 1 को भी कितनी बार जोड़ेंगे 50 बार जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा यूनिट कितना 0। ठीक, जो आंसर होगा। बात समझ में आई होगी, आई या नहीं आई? नहीं आई तो ध्यान से समझें, उसे देखने की कोशिश करें, एक बार और देखें कि क्या समझाया जा रहा है, सोच कर देखें। ठीक है, आपके माइंड के लेवल को एनहांस करना है। ठीक है, और एनहांस जब ही होगा जब आप चीज़ों को सोचने समझने की सोचने की शक्ति रखते होंगे। ठीक है, या फिर नहीं रखते तो उसकी कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करें कि क्या है यूनिट क्या होगी 0। तो हमारे ये 6 नंबर क्या हो गए, क्लियर हो गए 1 5 6 0 4 और 9। अभी भी हमारे पास कुछ नंबर बचते हैं, और वो नंबर कौन से हैं 2 3 7 और 8। ठीक है, ये नंबर बचते हैं 2 3 7 8, क्यों 10 ही तो नंबर है हमारे पास 0 को मिला के। ठीक है, बाकी सब तो ये नहीं कि 11 12 सब नहीं कि बनते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने डिजिट बची है, डिजिट तो हमारे पास 10 ही है। ठीक है, 2 3 7 8 ये 4 डिजिट हो रहे हैं, इन 4 डिजिट को और डिस्कस करते हैं, ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए।